त्रिकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रमुख त्यौहार और पर्व देखेंगे। यह हम टोटल 3 वीडियो में पूरे त्यौहार और पर्व को देखेंगे। भारत के त्यौहार में हम 5 प्रकार के त्यौहार करेंगे। राष्ट्रीय है, दूसरा हमारा हो गया धार्मिक त्यौहार, तीसरा हमारे फसल कटाई फसल कटाई है, दूसरे में हमारे धार्मिक स्थल और पाँचवें हमारे राज्यों के राष्ट्रीय पर्व हमें 3 प्रकार के राष्ट्रीय पर्व जिनमें पहला है गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह भारतीय संविधान का पूर्ण क्रियान्वयन हुआ था इस दिन, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराया जाता है, ठीक है। तिरंगा क्या करा जाता है, तिरंगा को तो ये फहराया जाता है, अनफर्लिंग कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद 19 दिसंबर 1929 को लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज दिवस को मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ था, वो हुआ था 19 दिसंबर 1929 को। इस अधिवेशन को लाहौर अधिवेशन, ठीक है। इस कारण से 26 जनवरी को क्या गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 76वें गणतंत्र दिवस की जो थीम थी 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसकी जो थीम थी वह स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसकी थीम थी। 76वें गणतंत्र दिवस 76वें जो गणतंत्र दिवस था इसमें हमारी मुख्य अतिथि थी वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। इसका प्रारंभ होता है समारोह, मतलब जो गणतंत्र दिवस समारोह जो है इसका इस समारोह का प्रारंभ होता है 23 जनवरी से। 23 जनवरी से प्रारंभ हो जाता है और 23 जनवरी को कौन से दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाए जाते हैं, जो है यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, ठीक है। तो 23 जनवरी कौन सी जयंती पर मनाई जाती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, इसी दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और इस जो पर्व है हमारा गणतंत्र दिवस, इसका समापन कब होता है, इसका समापन होता है 29 जनवरी को होता है, ठीक है। तो इसका प्रारंभ होता है 23 जनवरी से और समापन होता है 29 जनवरी को। अगला हमारा जो पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, वह है स्वतंत्रता दिवस। यह कब मनाया जाता है, तो यह 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से हमारे राष्ट्र की आज़ादी का उत्सव है, ठीक है। मतलब जो हमारा जो राज था, हमारा जो भारत था, इस पर ब्रिटिश शासन था, इससे हमारी जो आज़ादी की पर्व है वो कौन सा पर्व है, तो वह स्वतंत्रता दिवस है। यह 15 अगस्त 2024 को 78वां था और 15 अगस्त 2025 को कौन सा, तो यह 69वां था, ठीक, 79वां था, 79, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर क्या किया जाता है इस दिन, तो ध्वजारोहण किया जाता है, ठीक है। ध्वजारोहण किया जाता है, होस्टिंग की जाती है। और स्वतंत्रता दिवस 2024 की जो थीम थी वह कौन सी थी, विकसित भारत थी। आप हमें कमेंट में बताइए कि 2025 की जो थीम थी वो क्या थी, ठीक है, आप कमेंट में बताइए, ठीक है। अगला जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है कौन सा, गांधी जयंती है। गांधी जयंती कब मनाई थी, 2 अक्टूबर में मनाई थी। इस दिन क्या हुआ था, उनकी महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था, ठीक है। यह दिन अहिंसा और सत्याग्रह के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस होता है 2 अक्टूबर को। इस प्रकार हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि हमने देखा था कि 26 जनवरी जो थी गणतंत्र दिवस, इस दिन हमारा जो झंडा क्या कराया जाता है, फहराया जाता है, ठीक है। और 15 अगस्त को हमारा जो झंडा है वो होस्टिंग किया जाता है, मतलब ध्वजारोहण किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या अंतर है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है, ठीक है। तो इन दोनों की क्रियाएँ क्या हैं, अलग अलग, क्या क्या कैसी अलग अलग है, एक मिनट रुकना। तो इन दोनों की क्रिया कैसी अलग अलग है, तो जब राष्ट्रीय ध्वज को
नीचे से ऊपर खींचकर फहराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, ध्वजारोहण कहते हैं। मतलब हमारा जो झंडा वो नीचे होता है, नीचे से ऊपर जाता है, इसमें ध्वजारोहण में, तो इसको हम क्या कहते हैं, ध्वजारोहण कहते हैं। और जब ध्वज पहले से ही ऊपर बंधा होता है और सिर्फ खोलकर उसको फहराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, झंडा फहराना कहते हैं। मतलब हमारा झंडा तो ऊपर रहेगा और उसको सिर्फ क्या किया जाएगा, खोला जाएगा, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, झंडा फहराना कहेंगे। कब कब किया जाता है, तो ध्वजारोहण 15 अगस्त को किया जाता है, ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है इस दिन। और झंडा फहराना 26 जनवरी को किया जाता है, इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद ध्वजारोहण कौन करता है, तो ध्वजारोहण प्रधानमंत्री करता है। और कहाँ करते हैं, तो ये लाल किले पर करते हैं, ठीक है। जबकि झंडा फहराना कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और ये कहाँ पर करते हैं, तो यह राष्ट्रपति पर करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, तो स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकेत है ध्वजारोहण, और गणराज्य बनने का संकेत है झंडा फहराना, ठीक है। इस प्रकार हमारे ध्वजारोहण और झंडा फहराने में यह दो अंतर है, ठीक है। अब हम आगे जो अगला त्यौहार हमारे देखते हैं दूसरे नंबर का, वह है धार्मिक त्यौहार। कौन से त्यौहार, धार्मिक त्यौहार। ये ऐसे त्यौहार हैं जो सामान्यतः ऐसे विशिष्ट समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं जो एक विशेष विश्वास प्रणाली या धर्म में विश्वास करते हैं, ठीक है। मतलब एक विशेष धर्म के जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो त्यौहार मनाया जाता है उनको कौन सा, धार्मिक त्यौहार कहते हैं। धार्मिक त्यौहार धार्मिक समुदाय द्वारा अपने धार्मिक अनुष्ठानों के तौर पर मनाए जाते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से कैसे धार्मिक लोग, जैसे मतलब हिंदू त्यौहार होगा, ये धार्मिक त्यौहार, मुस्लिम त्यौहार होगा, वह धार्मिक त्यौहार, सिख त्यौहार होगा, फिर ईसाई त्यौहार, पारसी त्यौहार। इस प्रकार अलग अलग धर्मदार जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो धार्मिक त्यौहार होते हैं। अब हम इनको अलग अलग देखते हैं, ठीक है। आइए, इसके पहले हिंदू जो हमारा कैलेंडर है उसमें जो महीने हैं वह अलग अलग महीने होते हैं, जैसे चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो वो किस मंथ में आते हैं अंग्रेजी कैलेंडर में हम देखते हैं, ठीक है, जियोर्जियन कैलेंडर। तो हिंदू कैलेंडर और जियोर्जियन कैलेंडर, ठीक है। हिंदू कैलेंडर में सबसे पहला महीना होता है चैत। चैत आता है मार्च अप्रैल में, ठीक है। इसके बाद होता है वैशाख। मतलब हिंदू कैलेंडर का जो आरंभ होता है वो किस महीने से होता है, चैत से होता है। और ये अंग्रेजी कैलेंडर किस महीने से होता है, तो मार्च से होता है, ठीक है। अगला जो हमारा है वह कौन सा है, वह हमारा है वैशाख। और ये कब होता है, तो यह अप्रैल मई में होता है। इसके बाद होता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ कब होता है, तो ज्येष्ठ होता है हमारा मई जून में। इसके बाद हमारा आषाढ़। आषाढ़ होता है जून जुलाई में। इसके बाद सावन। सावन होता है जुलाई अगस्त में। फिर भाद्रपद ये होता है हमारा अगस्त सितंबर में। इसके बाद अश्विन। अश्विन होता है हमारा सितंबर अक्टूबर में। फिर कार्तिक। कार्तिक में होता है हमारा अक्टूबर नवंबर में। इसके बाद मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष होता है हमारा कब, ये होता है नवंबर दिसंबर। इसका पूस होता है, ये दिसंबर जनवरी में चलता है पूस। इसका होता है माघ। माघ होता है जनवरी फरवरी में। और फागुन। फागुन में होता है हमारा कब, फरवरी मार्च में। और ये फागुन हमारा हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना होता है। प्रथम महीना कौन सा होता है, प्रथम महीना होता है चैत होता है, ठीक है। अब आइए हिंदू त्यौहार में देखते हैं, ठीक है। तो हिंदू त्यौहार में पहला त्यौहार हमारा कौन सा, दिवाली। दिवाली जो है वो कार्तिक माह में मनाई जाती है। हमने देख लिया कार्तिक माह किस महीने में होता है अंग्रेजी कैलेंडर, तो अक्टूबर नवंबर में होता है। इस पे क्या होता है, दिवाली पे क्या होता है, तो लक्ष्मी पूजा होती है, दीप जलाने की परंपरा है, अयोध्या में राम के आगमन का उत्सव, ठीक है, ठीक है। दूसरा जो हमारा त्यौहार है वह हमारा दिवाली है, वो सॉरी दूसरा हमारा जो है वह हमारा होली, ठीक है। होली कब मनाई जाती है, तो ये फागुन पूर्णिमा पर मनाई जाती है। फागुन कब आता है हमारा, फरवरी मार्च में आता है, ठीक है। और यह है रंगों का त्यौहार है, होली का दहन होता है इस पर। तीसरा हमारा त्यौहार है कौन सा, तीसरा हमारा त्यौहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो होता है हमारा वह सावन पूर्णिमा पर मनाया जाता है। और ये बहन भाई को राखी बांधती है, भाई उसकी रक्षा का वचन देता है रक्षाबंधन पर। इसका हमारा जो अगला त्यौहार है वो कौन सा हिंदू त्यौहार में, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, तो ये भाद्रपद अष्टमी को मनाई जाती है। इस पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, मटकी फोड़ का कार्यक्रम होता है और भजन कीर्तन होते हैं। इसके बाद नवरात्रि आश्विन व चैत मास में मनाई जाती है। दो बार आती है, एक तो आश्विन चैत मास, ठीक है। ये माँ दुर्गा की आराधना और गरबा डांडिया व्रत पूजा इसमें होती है। इसका रामनवमी ये चैत में मनाई जाती है। और इसमें रामनवमी पर क्या मान्यता है कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ और रामलीला का आयोजन होता है। इसका महाशिवरात्रि ये फागुन त्रयोदशी को मनाई जाती है। और
यह भगवान शिव की पूजा, रात्रि जागरण और व्रत का कार्यक्रम होता है। इस प्रकार ये हिंदू त्यौहार हमने देखे। अब अगले जो त्यौहार में देखेंगे हम ईसाई त्यौहार। ईसाई त्यौहार, ईसाई त्यौहार में हमारा दो त्यौहार होते हैं। एक तो गुड फ्राइडे, ईस्टर होता है, ये मार्च अप्रैल में होता है और इसमें सूली पर चढ़ने की याद में मनाया जाता है गुड फ्राइडे, ईसा मसीह के पुनरुत्थान। ठीक है। इसके बाद क्रिसमस 25 दिसंबर मनाया जाता है, ईसा मसीह का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, क्रिसमस पर। इसके बाद हमारा जो अगला त्यौहार है वह है सिख त्यौहार। सिख त्यौहार में एक पहला है गुरु पर्व, यह कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है गुरु पर्व। इस दिन गुरु नानक जी का जन्मदिन होता है। ठीक है। इसके बाद प्रकाश उत्सव, यह 31 जनवरी को मनाया जाता है। प्रकाश उत्सव ये गुरु गोविंद सिंह के जन्म का उत्सव है। तो गुरु पर्व है गुरु नानक जी का जन्मोत्सव और प्रकाश पर्व है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मोत्सव। इसके बाद आता है बैसाखी। बैसाखी है 13-14 अप्रैल को, 13 या 14 अप्रैल को आती है बैसाखी। इस दिन क्या होता है कि सिख नववर्ष और खालसा पंथ का 1699 के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बैसाखी मनाई जाती है। ठीक है। इसका आता है माघी, ये 13 जनवरी को मनाई जाती है। श्री मुक्तसर साहिब, मुगल से लड़ने वाले 40 सिखों 40 मुक्ति की याद में ये मनाया जाता है माघी। ठीक है। अगला हमारा जो त्यौहार है मुस्लिम त्यौहार। ठीक है। मुस्लिम त्यौहार में 3 प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। एक है ईद उल फितर। ईद उल फितर ये शव्वाल महीने में मनाई जाती है। ठीक है। हिजरी कैलेंडर का 9वां महीना, रमज़ान का पवित्र महीना माना जाता है ये। ठीक है। ईद उल अजहा ये जिल हिज्जा महीने के 10वें दिन मनाई जाती है। ये इस दिन बकरीद मनाई जाती है। ठीक है। मिलाद उन नबी ये रबी अल अव्वल महीना है, इसमें हजरत मोहम्मद का जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार 3 त्यौहार कौन से होगा मुस्लिम त्यौहार। अगले त्यौहार में हमारा है फारसी त्यौहार। कौन सा त्यौहार? फारसी त्यौहार। फारसी त्यौहार में नवरोज़ मनाया जाता है। नवरोज़ कौन सा त्यौहार है? तो फारसी त्यौहार है। ये कब मनाया जाता है? ये 17 अगस्त को मनाया जाता है। ये नवरोज़ का अर्थ है नया दिन। नव मतलब नया, रोज़ मतलब दिन। ठीक है। नवरोज़ मतलब नया दिन। इस दिन फारस के राजा जमशेद ने पारसी कैलेंडर की शुरुआत की थी और शुरुआत की बलबंदारा की सल्तनत कालीन शासक था। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला त्यौहार है जैन त्यौहार। ये पर्युषण, ये भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। श्वेतांबर जैन 8 दिन तक मनाते हैं इसको, जबकि दिगंबर जैन इसे 10 दिन में मनाते हैं। ठीक है। तो पर्युषण कौन सा त्यौहार है? तो ये जैन त्यौहार है और ये भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ठीक है। अगले त्यौहार है कौन से? बौद्ध त्यौहार। कौन से त्यौहार? बौद्ध त्यौहार। बौद्ध त्यौहार बुद्ध पूर्णिमा बैसाख पर मनाया जाता है और ये बैसाख पूर्णिमा, ठीक है, बैसाख पूर्णिमा पर मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा। इस दिन क्या मानता है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 1999 में संयुक्त द्वारा इस दिवस को मान्यता प्राप्त हुई थी राष्ट्र द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक है। किस दिवस को? तो बैसाख पूर्णिमा को। ठीक है। इस प्रकार बौद्ध त्यौहार। अब आगे हमारा जो अगली वीडियो, हमारे जो अगले त्यौहार आएंगे उनमें आएंगे हमारे फसल कटाई पर्व। तो कंटिन्यू रखिए, पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।